गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविंद्र कुमार आरएस कोचिंग की एक क्लास लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बेटा आज उत्तराखंड के परिदृश्य के बारे में बताऊँगा, यानी कि सामान्य जानकारी बताऊँगा कि उत्तराखंड की कौन कौन सी सामान्य जानकारियाँ हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी। और राज्यपाल कौन थे बेटा? तो सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। जैसे उत्तराखंड बना जब, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? श्री नित्यानंद स्वामी। और राज्यपाल कौन बनाए? सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद है 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन किया गया। यानी जो हमारा उत्तरांचल बना, तो उसका कब बना? वो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम से। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल पहाड़ी जिलों के को मिलाकर राज्य उत्तरांचल राज्य बना दिया गया। यानी 13 पहाड़ी जिले बनाए गए, मिला के इसको उत्तरांचल का नाम दे दिया गया। जो कहाँ से काटा गया? उत्तर प्रदेश से काटा गया। उसके बाद है उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बना। ठीक है, हमारे टोटल 28 स्टेट हैं, तो उसमें जो उत्तराखंड है वो 27वें नंबर का था। और हिमालय राज्यों में बात करेंगे हम, तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 11वां है। उसके बाद है उसके बाद 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल राज्य का नाम बदल दिया गया और रख दिया गया उत्तराखंड, 1 जनवरी 2007 को। उसके बाद है कि उत्तराखंड राज्य में दो मंडल हैं। कौन कौन से बेटा? गढ़वाल और कुमाऊं। अगर वो ज़िले पूछेगा तो गढ़वाल में 7 ज़िले हैं और कुमाऊं में 6 ज़िले हैं बेटा। उसके बाद है गढ़वाल मंडल का गठन। गढ़वाल मंडल का कब हुआ? 1869 में हुआ। और इसका मुख्यालय जो है पौड़ी में। किसका? गढ़वाल मुख्यालय का। ठीक है, जबकि कुमाऊं का पूछेगा तो कुमाऊं का जो कुमाऊं मंडल है उसका गठन हुआ 1854 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? नैनीताल में बनाया गया है। उसके बाद है गढ़वाल मंडल में, मैंने आपको पहले बता दिया 7 ज़िले हैं। वो कौन कौन से ज़िले आते हैं? उत्तरकाशी आता है, टिहरी आता है, पौड़ी आता है, चमोली आता है, देहरादून आता है, हरिद्वार आता है और रुद्रप्रयाग आता है। उसके बाद है कुमाऊं मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो कुमाऊं मंडल 6 ज़िले हैं। कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर। उसके बाद है राज्य का क्षेत्रफल। तो बेटा राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग मीटर। कितना है? 53,483 वर्ग मीटर है। उसके बाद है राज्य में कुल वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र पूछेगा तो 38,000 वर्ग किमी में। ठीक है, 38,000 वर्ग किमी है बेटा। इसके बाद है आपका राज्य का पहला विधानसभा। तो राज्य का पहला विधानसभा भवन कहाँ बनाया गया? देहरादून में बनाया गया। लेकिन दूसरा विधानसभा भवन बनाया गया भराड़ीसैंण, जो चमोली में है, वहाँ पर बनाया गया। उसके बाद है बेटा अगला, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने विधानसभा वेबसाइट बनाई 4 मई 2001 को। यानी कि पूरे अपने 28 राज्यों में भारत में 28 राज्य जो हैं उसमें उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी एक विधानसभा साइट बनाई जिसमें कोई भी खोल के उसको देख सकता है। तो 4 मई 2001 को बनाई गई। फिर राज्य का क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो 1.69% है बेटा। ये पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें उत्तराखंड का जब पूछेगा तो ये है आपका 1.69%। उसके बाद है बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 19वां राज्य है। कौन सा है? 19वां राज्य है। उसके बाद है राज्य की उत्तरी सीमा। राज्य की उत्तरी सीमा किससे बोलती है? चीन से पूर्वी सीमा, नेपाल से पश्चिमी सीमा तथा हिमाचल से दक्षिणी सीमा और उत्तर प्रदेश से लगती है। यानी कि राज्य की बात करें तो अगर उत्तर में जाएंगे तो आपको चीन मिलेगा, पूरब में जाएंगे तो आपको नेपाल मिलेगा, पश्चिम में जाएंगे हिमाचल मिलेगा और दक्षिण में जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। उसके बाद है राज्य के 3 जिले जो नेपाल के साथ मिलते हैं। यानी कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है बेटा? तो आप लोगों को पता है हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल की 3 सीमाएं मिलती हैं। कौन सी? पिथौरागढ़, आपको पता है। पहले अगर आप इधर से जाएंगे तो आपको पहले ऊधम सिंह नगर छुएगा, फिर चंपावत, फिर पिथौरागढ़। तो अगर आप बात करें तो पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर इसको छूता है। पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। अगर हम बात करें चीन के साथ 3 मिलते हैं हमारे। पिथौरागढ़ तो नेपाल को भी छूता है और
चीन को भी छूता है, लेकिन ये दोनों नहीं छूते थे, इसलिए ये चमोली और उत्तरकाशी। अगर बात करें तो चीन को कौन कौन छूता है? पिथौरागढ़ छूता है, चमोली छूता है और उत्तरकाशी इसको छूता है। किसको? चीन को। और नेपाल को कौन कौन छूता है? पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। और राज्य और जो चीन को छूता है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये इसको छूता है। उसके बाद बेटा है आपका कि राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, तो मैंने आपको बता दिया पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नेपाल को भी छूता है और पिथौरागढ़ ही किसको छूता है? किसको छूता है बेटा? तो चीन को छूता है, यानी कि दो लोगों को छूता है वो, एक तो नेपाल को और एक पिथौरागढ़ को। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 5। अब उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, इससे हमारे उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं। 5 जिले कौन कौन से लगते हैं वो? एक तो देहरादून लगता है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, ये 5 जिले लगते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर। सीधे से एक लाइन में अगर आप याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। हरिद्वार यानी कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, ये 5 छूते हैं। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश से 2 जनपद लगते हैं। हिमाचल प्रदेश से 2 लगते हैं, हिमाचल और उत्तरकाशी, देहरादून। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सकते हैं? देहरादून और उत्तरकाशी लगते हैं हिमाचल प्रदेश से। सर्वाधिक सीमा, जो सर्वाधिक सीमा है उसको एक जिला है सारे जिले को छूता है, वो है पौड़ी जिला। सर्वाधिक सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं, जिसमें 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी। पौड़ी एक ऐसा जिला है जिससे 7 जिलों की सीमाएं लगती है। 7 जिलों की सीमा जो हैं वो किस लगती है बेटा? पौड़ी से लगती हैं। उसके बाद है चमोली व अल्मोड़ा का नंबर आता है 6 जिले लगते हैं, यानी कि जैसे पौड़ी तो अकेला ऐसा जिला है जिसमें 7 जिले लगते हैं, बट उसके अलावा अल्मोड़ा और चमोली ऐसे जिले हैं जिससे 6 जिले लगते हैं। कितने? 6 जिले की सीमा इससे लगती है, इन दोनों से याद रखना, पौड़ी से 7, चमोली और अल्मोड़ा से 6। उसके बाद है उत्तराखंड का जनघनत्व की दृष्टि से स्थान, पूरे भारत में जनघनत्व के स्थान से 25वां स्थान है। कौन सा है? 25वां स्थान है किसका? उत्तराखंड का, पूरे देश में। किसके मामले में? जनघनत्व के मामले में। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात। उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है बेटा? 963। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है? 963। उसका लिंग अनुपात की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो लिंग अनुपात की दृष्टि से राज्य का देश में जो स्थान है वो 13वां, यानी कि हमारे शिक्षा के लिंग अनुपात के मामले में हमारा उत्तराखंड पूरे देश में 13वें नंबर पे है। फिर उसके बाद राज्य में 13 जिलों में से 7 जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, यानी कि जो हमारे उत्तराखंड की बात कर रहा है ये, तो 13 जिले हैं। अब 13 जिलों में से 7 जिलों की जो लिंग अनुपात है वो कितना है बेटा? 1000 से अधिक है, यानी कि बस आप बात करें 6 जिलों के लिए जो 1000 से कम है। उसके बाद है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 1000 और शहरी क्षेत्रों में 884 है। 1000 शहरों में है, ग्रामीण में, और शहरी में कम है 884। आप देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है राज्य की साक्षरता दर। राज्य की साक्षरता दर कितनी है बेटा? 79.67, 79.67% जो है हमारे राज्य की साक्षरता दर है। साक्षरता दर के मामले में हमारा जो स्थान है वो 17वां है पूरे देश में, 17वें नंबर पे हम शिक्षा के मामले में। और राज्य में पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 87.40 है। कितनी है? राज्य में पुरुष साक्षरता दर 87.40 है। और राज्य में महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 70% है। ठीक है, महिला कितनी है? 70% है और पुरुष 87.40 है। उसके बाद साक्षरता की दृष्टि से राज्य का 13वां और महिला साक्षरता की दृष्टि 17वां स्थान है। राज्य में साक्षरता के मामले में पूछेगा तो पुरुष साक्षरता में तो 13वां स्थान है जितना पूरे उत्तराखंड का चल रहा है, मतलब सॉरी, और महिला का 17वें स्थान जितना पूरे देश में चल रहा है। तो 17वें नंबर पे महिला की बात करेंगे उत्तराखंड में और 13वें नंबर पे पुरुष की बात करेंगे। उसके बाद है राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर तो डाउन होनी है, तो 76.3% है, तथा नगरीय जो है यानी शहरी की बात कर रहे हैं तो 84.45% है। उसके बाद है राज्य में 69.77% लोग ग्रामीण हैं, यानी कि पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 100 में से 69.7